आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को बायोलॉजी इन फाउंडेशन में 3 लेक्चर दे चुका था। आज चौथा लेक्चर देने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे पादप सेल और मानव सेल। पादप सेल जो होता है ना, पेड़ पौधे के कोशिकाओं में देखिए, ये जो भीतरी लेयर है यह क्या होता है। भीतरी लेयर कोशिका झिल्ली होती है और बाहरी जो लेयर नज़र आ रहा है यह बाहरी सेल क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका दीवार जिसे कहते हैं। मानव के सेल जो होता है ना, वह गोलाकार होता है और इसमें सिर्फ क्या बनाया जाता है, इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसमें कोशिका सेल नहीं पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल की झिल्ली को क्या कहते हैं? अब देखिए, ये पहचानने का तरीका भी है। पादप सेल जो है ना, पेड़ पौधे की कोशिका, वह चौकोर होते हैं और मानव सेल या प्राणियों के सेल जो होते हैं ना, एनिमल सेल की झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्लांट सेल की झिल्ली को सेल की झिल्ली भी होती है और साथ ही साथ कोशिका भित्ति भी होती है। आगे देखिए क्वेश्चन, प्लांट सेल की झिल्ली तो हो गया, कोशिका झिल्ली एक झिल्ली के अंदर बंद होती है, तो उस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली एक प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी साइकिल चलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछता है कि 38 ATP बराबर 1 ग्लूकोज, यानी कितने ATP मिलकर 1 ग्लूकोज का निर्माण करती है? 38 ATP मिलकर 1 ग्लूकोज का निर्माण करती है। देखिए, ऊर्जा परिवहन का कार्य कौन करता है? तो ऊर्जा परिवहन का कार्य गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? तो कैमिलियो गोल्जी ने की थी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखिए कोशिका जो है ना 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, जिसको हम अविकसित कोशिका कहते हैं, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक, जिसे हम विकसित कोशिका कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा कोशिका है, यह हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका का कुछ संरचना इस ढंग से होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक जो होता है ना, वह क्या होता है, विकसित कोशिका होता है। और हमारे आँखों से जितने सारे भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मुर्गा मुर्गी, घोड़ा कुत्ता बिलाई जितना भी दिखाई देता है, सभी में यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिका होता है। और आँख से ना दिखाई देने वाले, जैसे कोरोना हो गया, वायरस हो गया, विषाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, इन सभी में प्रोकैरियोटिक यानी अविकसित कोशिका पाया जाता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में यह जो आपको संरचना नज़र आ रहा है, ये सब संरचना क्या है? यह सिलिया, इसको हम सिलिया कहते हैं। और एक जो दुम की तरह है यहाँ, उसको हम फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। तो ये जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भीतर एक कोशिका झिल्ली पाया जाता है और बाहरी संरचना में ये जो हरा कलर के दिखाई दे रहा है, यह क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। और इसके बाहरी संरचना में सिलिया पाया जाता है। इस सिलिया के मदद से प्रोकैरियोटिक जो है ना, सिलिया की मदद से और फ्लैजिला की मदद से अपने आप को आगे पीछे चलते हैं, गति करते हैं। इनमें कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और इनकी ये जो जीव द्रव जो है, इनमें जीव द्रव होता है। और जीव द्रव में इनकी जो न्यूक्लियस होता है बिना कवर के होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस होता है लेकिन विदाउट कवर होता है, यानी इनके ऊपर कोई सुरक्षा कवच नहीं होता है। और इसके भीतर क्या होता है? जीव द्रव होता है। जीव द्रव इनको सूखने से बचाती है कोशिका को। और यहीं आप देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत से चीज़ें पाई जाती हैं। लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अथाह चीज़ें पाई जाती हैं, और इसको हम विकसित कोशिका कहते हैं। ये जो है हमारा एनिमल सेल है। एनिमल सेल में अथाह चीज़ें पाई जाती हैं।
ये बाहरी जो भीतरी जो ई वाला जो लेयर नज़र आ रहा है यह कौन सा है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। और पादप सेल देखिए, पेड़ पौधे की कोशिका कुछ इस तरह से दिखाई देती है, चौकोर। यह भी एनिमल सेल की तरह है, सब चीज़ मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, ये बाहरी जो संरचना है, ये बाहरी संरचना क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। बाद बाकी सब इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति होती है प्लांट सेल में, और इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, जो कि जंतुओं में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। और क्या सिलिया और फ्लैजिला पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? तो सिलिया और फ्लैजिला पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते हैं। हम लोग यानी जंतुओं के कोशिकाओं में सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, पेड़ पौधों में सिलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें हम अंतर की बात करें पेड़ पौधे और जंतुओं में, तो इसमें कुछ अंतर बेसिक्स हैं। जैसे मान लेते हैं यह हमारा एनिमल सेल है, यह प्लांट सेल है। जैसे देख रहे हैं कि इसमें कुछ बेसिक अंतर है। एनिमल सेल क्या होता है, गोलाकार होता है, गोल होता है इसकी संरचना, और प्लांट सेल क्या होता है, चौकोर होता है। एनिमल सेल छोटा होता है, प्लांट सेल क्या होता है, बड़ा होता है। एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स पाया जाता है, लेकिन छोटा होता है। वैक्यूल्स का काम है पानी को सोखना। यहाँ एनिमल नहीं, प्लांट सेल में भी वैक्यूल्स पाया जाता है। इसमें इसका जो वैक्यूल्स होता है बहुत बड़ा होता है, यह भी पानी सोखने का काम करता है। एनिमल सेल में फ्लैजिला पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है, और प्लांट सेल में फ्लैजिला और सिलिया नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में भी लाइसोसोम पाया जाता है। और एक चीज़ जो है प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए प्लास्टिड कितना होता है, 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड का दूसरा नाम है क्लोरोप्लास्ट। और देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो दोनों में कॉमन होता है कोशिका झिल्ली, दोनों में पाई जाती है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, दोनों में जो राइबोसोम पाया जाता है वह एटीएस का होता है, दोनों में इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पाया जाता है, दोनों में गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ठीक है, यह कॉमन है। और दोनों में केंद्रक पाया जाता है, और दोनों में सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, ठीक है, सेंट्रोसोम। वैक्यूल्स का मेन काम क्या होता है, तो वैक्यूल्स का मेन काम पानी सोखना है। सिलिया किस में पाया जाता है, तो सिलिया ओनली एनिमल में पाया जाता है, यानी सिर्फ कोशिका जो है, सिलिया वाला जो कोशिका है, सिलिया हमेशा हम जानते हैं एनिमल यानी जानवरों में पाया जाता है या मनुष्यों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, यानी जंतु में और पेड़ पौधे दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्वेश्चन होगा फ्लैजिला किस में पाया जाता है, तो फ्लैजिला ओनली एनिमल में पाया जाता है। यहाँ देखिए कुछ बेसिक अंतर, ये प्रोकैरियोटिक के हैं, यह हमारा यूकैरियोटिक के हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ अंतर देखिए। प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका होती है छोटी होती है, यूकैरियोटिक की जो कोशिका होती है बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस के बाहर कोई संरचना या सुरक्षा नहीं रहता है, नो इन्वेलप्स रहता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में इन्वेलप लगा हुआ रहता है उसके न्यूक्लियस के बाहर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जीवद्रव्य में चला जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो पाया जाता है वह एटीएस का पाया जाता है। इनमें अंत देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में सिलिया पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी सिलिया पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी सिलिया पाया जाता है। दोनों में फ्लैजिला भी पाया जाता है, दोनों में डीएनए भी पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में आरएनए पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में डीएनए पाया जाता है। जीवद्रव्य दोनों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जब यूकैरियोटिक में होता है, जब पेड़ पौधे हो तब। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है जब पेड़ पौधे हो तब। दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S का पाया जाता है, यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S का पाया जाता है। ठीक है।
देखिए यह हमारा जो है कोशिका है और यह कोशिका एनिमल सेल है। इसमें बहुत से जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है लाल कलर से, यह जीवद्रव्य है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा, सेंट्रोसोम होगा, वैक्यूल्स होगा और राइबोसोम होगा एटीएस वाला। यह क्या है? हमारा क्रिस्टी है। जब हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम निकाल के जूम करके देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। सेल कोशिका दो प्रकार के होते हैं। सेल कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऑक्सीजन सीधे कहाँ जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऑक्सीजन सीधे जीवद्रव्य में चला जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में ऑक्सीजन कहाँ जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसे जीव जिनका शरीर बड़ा होता है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं या यूकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं। और वैसे जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जिनका शरीर बहुत ही छोटा होता है, जिन्हें हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है। कोरोना हो गया, बीमारी फैलाने वाले जितने सारे भी जीव हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव बड़े होते हैं। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव बड़े होते हैं और इन्हें दो भागों में बांटा गया है। यूकैरियोटिक, एक प्लांट, दूसरा एनिमल और दूसरा प्लांट। मनुष्य किस में आता है? तो मनुष्य एनिमल में आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहरी संरचना में क्या क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक के बाहरी संरचना में निम्नलिखित चीज़ें पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक में एक तो सिलिया पाया जाता है, दूसरा फ्लैजिला पाया जाता है, तीसरा में सेल वॉल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के भीतरी संरचना में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के भीतरी संरचना में निम्न चीज़ें पाई जाती हैं। तो भीतरी संरचना में प्रोकैरियोटिक की कोशिका में पाया जाता है एक सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70S का होता है, न्यूक्लियस होता है जो बिना इन्वॉल्व के होता है यानी उसके न्यूक्लियस के बाहर कोई सुरक्षा कवच नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवद्रव्य पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। भोजन बनाने का काम क्लोरोप्लास्ट करता है। डबल लेयर का देखिए, ये जो है ना डीएनए का संरचना है और ये दोनों डीएनए का है। तो डबल संरचना है, इसमें डबल लेयर है तो यह डीएनए कहेंगे और इसमें सिंगल लेयर है तो हम इसे आरएनए कहेंगे। डबल लेयर पेड़ पौधे जंतुओं में पाया जाता है और सिंगल लेयर जो है जीवाणु, विषाणु, कीटाणु में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के बाहरी संरचना में क्या क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के बाहरी संरचना में निम्न चीज़ें पाई जाती हैं। बाहरी संरचना और भीतरी संरचना में पाई जाती हैं। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका के बाहरी संरचना में फ्लैजिला पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है, यदि सेल वॉल पाया जाता है, यदि पेड़ पौधे है तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, राइबोसोम एटीएस वाला पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पाया जाता है जिसको हम शॉर्ट में ईआर कहते हैं, और वैक्यूल्स पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है कवर वाला यानी न्यूक्लियस के बाहर कवर रहता है, डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यदि पेड़ पौधे हैं तो जीवद्रव्य पाया जाता है। ठीक है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों किसका हिस्सा है? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों यूकैरियोटिक के ही हिस्सा है। अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं यह यूकैरियोटिक कोशिका है पेड़ पौधे वाला, और यह भी यूकैरियोटिक कोशिका है मानव वाला। इसमें अंतर देखिए, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाएगा क्योंकि दोनों तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? संरचना होता है यानी एक सुरक्षा कवच होता है, इन्वॉल्व होता है। यह भी पेड़ पौधे मनुष्य वाला में भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा? कवर होगा, इन्वेलप होगा। देखिए दोनों में, इसमें भी
यानी पेड़ पौधे वाले कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा और मानव वाले कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। पेड़ पौधे की कोशिका में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, मानव के कोशिका में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। पेड़ पौधे की कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है और मानव कोशिका में भी सेंट्रोसोम पाया जाता है। पेड़ पौधे की कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, मानव कोशिका में भी लाइसोसोम पाया जाता है। पेड़ पौधे की कोशिका में वैक्यूल्स पाया जाता है जो कि बड़ा होता है, मानव कोशिका में भी वैक्यूल्स पाया जाता है जो कि छोटा होता है। पेड़ पौधे की कोशिका में गोल्जी बॉडी पाया जाता है और मानव कोशिका में भी गोल्जी बॉडी पाया जाता है। और देखिए यहाँ से, और दोनों में जो राइबोसोम पाया जाएगा वह कितना टाइप का होगा, 80S राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, ठीक है, और दोनों 80S पाया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, यदि हम और देखिए सिर्फ एक कॉमन क्या रह गया, कॉमन तो सब है लेकिन पेड़ पौधे की कोशिका में एक चीज़ ज़्यादा पाया जाता है, प्लास्टिड, और प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और इसमें प्लास्टिड मनुष्य के कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है और जानवर के पेड़ पौधे की कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है और मानव के कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। यही एक विशेष अंतर है। यदि आप माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके बाहर निकल के देखेंगे तो इसमें पाया जाता है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसमें जो होता है ना 70S रख ले रहता है, ठीक है। कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण तो राइबोसोम कर ही देता है और यह 80S राइबोसोम करता है। कोशिका के अंदर का कौन सा अंग है जो अपने लिए पर्सनल राइबोसोम रखे रहता है, तो आंसर होगा तो पर्सनल राइबोसोम रखे रहता है वह माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि अपना राइबोसोम से बनने वाला प्रोटीन किसी को नहीं देता है, ठीक है। यहाँ देखिए यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वह कौन सा, क्वेश्चन पूछ लेता CGL में, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वह कौन सा ऐसा अंग है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक के गुण पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह अपने लिए भी एक 70S वाला रखता है राइबोसोम, जो किसका लक्षण है, प्रोकैरियोटिक के। इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वह कौन सा ऐसा अंग है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक के गुण पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे भी एक ऐसा अंग है, क्वेश्चन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे भी एक ऐसा अंग है जिसे हमेशा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वह भी कहता है कि हमको भी 70S दे देता तो अब हम भी ओवर टाइम काम करते। वह कौन सा अंग है, तो प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो होता है जिसे हम हिंदी में लवक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्वेश्चन आएगा, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कितने जगह प्रोकैरियोटिक के लक्षण दिखने को मिलता है, 2 जगह, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा प्लास्टिड में। कहा कि प्लास्टिड जो है वो भी 70S रखता है, जो 70S किसका लक्षण है, प्रोकैरियोटिक है, जो कि